है पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर एक बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के। रामायण में भी वही 7 कांड हैं, बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है, और यही सारे रामचरितमानस में है। जूकेतु कहानी भी जू की तो रखी है, लेकिन उन्होंने तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद महाराज को समझ आ गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। मूल वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है। रामचरितमानस में भी नहीं है। नहीं है। मैंने खुद राम बता देता हूं, समझने का प्रयास किया। मैं बता देता हूं, मेरी पार्टी साथ है जी। आपने बोला रामचरितमानस में लिखा जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, ये जो वर्णाधम जो नीच हैं, तेली और कुम्हार को नीच कहा है। ये आपके पढ़ने में मोदी जी क्या है? रामचरितमानस में मोदी जी क्या है भाई? तुलसीदास के अनुसार नीच है। अरे लिखा है और इस समय तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं, उसका मतलब नहीं। आगे क्या है? उन्होंने कहा भाई आगे ही पंक्ति बताओ, आगे पंक्ति बताओ। क्या आप आप बोलिए, आपने पढ़ा है तो बोलिए, पढ़ा है तो बोलो ना। नहीं पता, अब मैं बताता हूं आगे की लाइन क्या है। उन्होंने कहा मुई नारी ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। यह इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग सांसारिक संदर्भों में रहते हैं वो संन्यास तब ग्रहण करते हैं जिस समय या तो उनकी स्त्री की मृत्यु हो जाए या उनकी संपत्ति नष्ट हो जाए। पता नहीं है, फालतू में आगे बोलने लगते हैं। आगे पूरा पता है, कंफ्यूज कर रहे हैं आप। आपके बीच में नहीं बोले, आप लगातार 30 सेकंड बोल रहे, आपको मैं मौका दूंगा जी। इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को पहली बार जानते, का समझ में आया? 5 साल भाजपा में समझ में नहीं आया या सपा में आते ही समझ में आ गया? पहला तो इसका कारण बहुत साफ है। और सुनिए, उससे पहले बसपा में जब रहे, दलित ब्राह्मण अलायंस था, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश, तब भी नहीं समझ में आया। गजब के भाई स्वामी है, अद्भुत ज्ञान है। 5 साल बसपा में रहकर नहीं समझ में आता, 5 साल भाजपा में नहीं समझ में आता है, जैसे इनके साथ आते हैं सारा ज्ञान के पट खुलने लगते हैं। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर, हाँ 70 के दशक में लिखा जाता था, और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं। आप सबसे कहता हूं जाके आज देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई हैं, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए थी, इसलिए क्योंकि ये रामचरितमानस पे, क्योंकि ये रामचरितमानस की बात हुई, ये रामचरितमानस की बात हुई। आज मैं कहता हूं रामचरितमानस के शब्दों, थोड़ी देर के लिए रामचरितमानस के शब्दों को छोड़िए, प्रभु श्री राम का चरित्र देखिए, जिसने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, और एक ब्राह्मण, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण को का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। तो राम तो चरित्रवान ही थे और मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे। और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं रामचरितमानस पर, वो भारत की आन बान शान पर सवाल खड़ा करते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। वो लोग भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, वो लोग भारत के अध्यात्म को समाप्त करना चाहते हैं। यही काम अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने जातियों में इतना बांटा था हिंदुस्तान को कि हमारे अपने लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हट गया था। उन्होंने इकोनॉमिकली हमें कमजोर कर दिया था और हमें अपना गुलाम बना लिया था। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जड़ को मजबूत रखता है वो पेड़ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं गिरता। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों, अपनी जड़ को मजबूत रखो, नहीं तो कब अंत हो जाएगा पता नहीं। जी, हमारा जवाब लेना चाहिए। जी जवाब लेना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूजन कर दिया। जब 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध जातिवाद का विरोध कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो केजीबी के एजेंट थे। जब कबीर लिख रहे थे, जब कबीर, महात्मा बुद्ध ने पूरा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जब कबीर लिख रहे थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, और कौन के विरोध में था? जातिवाद का विरोध कर रहे थे, तो वो केजीबी का एजेंट थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर, अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको शांति सुना। सुनिए, आप गलत बयान कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको सुनना चाहिए धैर्य के साथ, जैसे मैंने धैर्य के साथ सुना था। बाबा साहब ने, बाबा फिर चिल्लाने लगे आप। बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई थी, केजीबी के एजेंट थे वो। अच्छा ठीक है, आपने जातिवाद की लड़ाई है, जाति
अस्मिता की लड़ाई है, ये रुक नहीं सकती आपके अच्छा, कहने विषय से। दूसरी तरफ बोलिए, बाबा साहब केजीबी का एजेंट बता के हम गुमराह नहीं कर सकते। बाबा साहब इस गुमराह नहीं बात को कर नहीं सकते ग्रहण किए। आप। पढ़िए, हाँ। ये वही शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि हिंदू समाज में जाति और ये में वही विभाजित रहे। शक्तियां जो 80% ये वही है, लोगों को गुलाम जैसे बनाते हैं। हनुमान जी को अपनी ये वो शक्ति याद शक्तियां आने जो लगी थी, 80% लोगों को पशु समझते खड़े हो हैं। जाते थे। जब पशु इसलिए से भी नीच जो बात समझते कर रहे हैं, हो। ये वो शक्तियां अरे हैं ठीक है, ठीक है, जो 80% लोगों को पशु से नीच समझते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। ये वो किसने सर शक्तियां। काटा भाई? आदमी का बड़ों पेशाब करते हो। सरपंच से काटा जा रहा है, बोलो हिम्मत है बोलने की। और क्या तो बोलो, इंसान के सरपंच सिर के पर बारे में बोलो, करते हो। सरपंच के बारे में बोलोगे, देते। सरपंच के आप बारे भाई में नहीं बोलो, बोलो। सरपंच के बारे में बोलो। सर जहाँ काटा गया वहाँ बोलो, बताते हो। हो गई, आप वो जिग्गी बन शक्तियां। गई। सीधे अरे सर जहाँ काटा गया वहाँ जिग्गी बन गई। मानवता को विभाजित किया आपने। जी, जी। वोट बैंक चलिए, मानवता चलिए, विरोधी हैं। रशीदी साहब, बोलेंगे। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। गीता में कहा गया स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अपने अपने धर्म का पालन करो, कोई झगड़ा ही नहीं है। इसीलिए मैं अटल जी की कविता की वह प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय की अंतिम पंक्ति कर कहता हूं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। जी, और व्यूअर्स, अब बात बॉक्स ऑफिस में मचे